अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये चेक करें, ये एक एसी हमारे पास मौजूद है। इसको चेक करने लगे हैं ज़रा। ये चेक करें, आपने कभी देखा है यूनिट तो मुझे आपने बताना है, किसी ने फेस किया है, चेक किया है तो लाजमी बताना है। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। ये देखें, ये दो इसके ब्लोर हैं, दोनों अलग अलग हैं ब्लोर। खुल जाता है ना, फिर आपको दिखाता हूँ खोलने का तरीकाकार, ज़रा समझा रहा हूँ। कुछ स्पेयर पार्ट होंगे, उनकी अवेयरनेस कराऊँगा आपसे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा समझाऊँगा आपको। ये 3 पेज लगे हुए हैं। इसका ये वाला आपने एसी का कवर खोल लेना है। अच्छा, अब इस एसी को बोलते क्या है? नाम है भाई पैनल वाला एसी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के पैनल को ठंडा रखने के लिए ये इस्तेमाल होता है यूनिट, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 टन के करीब है। 1 टन से यानी कि कम है, थोड़ा सा पौना टन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसका कंप्रेसर अभी देख लेते हैं, तो आपने देख के समझ लेना है, ठीक है। मैं कंप्रेसर की चिट आपको दिखाऊंगा। अब इसको खोलने का तरीकाकार ज़रा देख लेते हैं। मैं ख़ुद भी इस वाले यूनिट के साथ के यूनिट हैं उनके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेचीदा है, तो इसको मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, ठीक है। यहाँ से इसके जैक चेक कर लेते हैं। अगर ये जैक कहीं से उतर जाता है तो इसका ये जो बैक साइड वाला कवर है ना, अलहदा हो जाता है। फ़िलहाल इसको आगे की तरफ निकाल लेते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि इसके कोई जैक वगैरह निकल सकते हैं, क्योंकि वायरिंग को हमने अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ना। जो इसकी जेन्युइन वायरिंग है हमने उसी पे रहने देना है, क्योंकि हमने इसको चेक करना है। बकौल जो हमें चेक करवाने के लिए दे के गए हैं यूनिट उनके, कि यूनिट कूलिंग नहीं करता। ये फ्रंट पे इसके ऑन ऑफ के बटन है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन के। तो यही हमने बेसिकली चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर ये किस तरह ऑपरेट होगा, खुलेगा। ये इसकी कंट्रोल बॉक्स के ऊपर जो लगी हुई है इसकी चार्ट शीट, ये यूँ समझ ले डायाग्राम है। अब इसके ना ये वाइट वाली पट्टी है ना, जो इसको हमने खोलना है, ये वाली, ठीक है। तो इसको किसी टेस्टर वगैरह की मदद से, नोकदार चीज़ की मदद से ऐसे निकाल के फिर इसको बैक साइड पे धकेल देना है। अब देखें, अब ये इजीली कवर जो है ना बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे की तरफ से उठाना पड़ेगा ये, क्योंकि नीचे लॉक लगे हुए हैं, तो फिर ये निकलेगा। अभी आगे की तरफ से उठाते हैं भाई, और ये निकल जा ऐसे। चलो, ये भी हो गया अलग। अब थोड़ा सा इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं आपको पहले कंप्रेसर इसका दिखाता चलूँ। ये चेक करें यहाँ, ठीक है, 220 का है, ठीक है। और रोटरी कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ है। ये इसका कंडेंसर है ऊपर की तरफ जो लगा हुआ है, और इसके ऊपर ही ब्लैक कलर का ब्लोअर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो ये रेड वाला सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वो है जनाबे वाला फ़िल्टर ड्रायर, और जिस पे 2 वायर लगी हुई हैं, ये सेक्शन डिस्चार्ज पे जो लगी हुई हैं ना वायर, तो ये हैं इसके प्रेशर स्विच, सेफ्टियाँ लगी हुई हैं यानी कि। और ये कैपेसिटर इसका हो गया, ठीक है। तो नीचे की तरफ इसका एवोपरेटर है। मज़ीद इसको खोल के मैं आपको जो है ना दिखा दूंगा। ये वाला इसका जनाब ब्लोअर है, जो कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसने बेसिकली जब ऑपरेट होना होता है ना, पहले इंडोर के ब्लोअर चल जाते हैं और आउटडोर वाला ये यूँ समझ ले बाद में चलता होता है। अब ये इसके पेज खोलते हैं ज़रा, फिर इसको जो है ना एक मरतबा देखते हैं साइडों से मुकम्मल खोलने के बाद। अच्छा, ये समझाने का मकसद पता क्या है? ये है कि अगर इस तरह का यूनिट आप देख लेना, आपको काम से मतलब होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को छेड़ेंगे ना, काम करेंगे, तो तभी आपका तजर्बा बढ़ेगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से गैस किया था कि इसके किस तरह का यानी कि स्पेयर पार्ट अलग करने हैं और कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का यूनिट देखते हैं ना, बाज़ औक़ात मैं भी जब नया नया काम सीखने वाला था ना, तो डर जाया करता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यूँ है कि जो भी चीज़ आती है ना, उसको खोल के चेक कर लेते हैं और दोबारा फिट भी कर लेते हैं। ये फिर आपके तजर्बे को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आप अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आप कुछ सीख भी जाएंगे, ठीक है। ये ले, ये 4-5 पेज एक साइड पे लगे हैं और 4-5 एक साइड पे। इसके नीचे की तरफ लॉक लगे होंगे। पहले आपने ऊपर से इसको ऐसे खींचना है, ऐसे। अब ये देखें, नीचे से लॉक लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको ना उठाना पड़ेगा ये यूनिट को, ऐसे करके लें जी। ये उठाया और ये निकल आया, ये देखें। अब देखें, सामने आपको ब्लोर नज़र आ रहा है, ये वाला एक ब्लोर ये है, बीच में पार्टीशन है, फिर एक परली तरफ, और साथ ये एवापोरेटर है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको दूसरी तरफ से कवर हटा है, थोड़ा आपको नज़र आ भी रहा होगा। चलें, मैं उस तरफ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी कवर इसी तरीके के साथ उठा के आपने निकाल लेना है। अब दोनों ब्लोअर आपके सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं आपने प्रेशर स्विच, ये ठीक है, जिनके ऊपर वायर लगी हुई हैं। नीचे ये ब्लोअर, ये एवापोरेटर, ये देखें जो गंदा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
और यहाँ पे ये चेक कर लें, ये रेड वाला ये प्रेशर स्विच हो गया, रेड वाला फिल्टर ड्रायर, ये कैपिलरीज की हो गई, ठीक है। और साथ में जो लगा हुआ है वो भी प्रेशर स्विच ही है। और ये देख लें, ये फ्रंट पे इसके ब्लोअर लगे हुए हैं और ये मेन इसकी वायर लगी हुई है, जो इसकी ऑन ऑफ वाली वायर है ना, तो ये न्यूट्रल फेस के लिए और तीसरी अर्थ वाली है। इसके बेसिक काम तो हो गए जो आपको अवेयरनेस करनी सी, सामान वगैरह बताना था। अब इसको एयर सर्विस के लिए लेके चलते हैं और वहाँ पे इसको कुछ सर्विस करके देखते हैं। लें भाई, ये यूनिट अब सर्विस होने लगा है। और ये आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास सर्विस आए तो आपने कोशिश करना है इसको पानी की मदद से नहीं, एयर हवा की मदद से, यानी कि या ब्लोअर वगैरह की मदद से सर्विस करना है। ज़्यादातर ये वाले यूनिट हमेशा जो है ना, मैंने जहाँ तक ये यूनिट चलाए हैं, मेरे पास 2-3 साल हो गए, मैंने हमेशा हवा की मदद से साफ़ करके यूनिट चलाए हैं। जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तजर्बा करता हूँ ना, मैं वही आपको बताता हूँ, मैं कभी गलत बयानी करने की कोशिश नहीं करता। अब कोई बंदा पानी से धो सकता है तो भाई वो पानी से धो ले, लेकिन हम इसको एयर सर्विस करेंगे और यहीं पे हमारा ये यूनिट नीट एंड क्लीन और ओके हो जाएगा, ठीक है। अभी रिज़ल्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा भी दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे डस्ट निकलने के साथ आपने अंदाज़ा लगा भी लेना है कि यूनिट की क्या कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। पहले कंडेंसर वाश हो रहा था, यूँ समझ लो साफ़ हो रहा था। अब ये एवापोरेटर में और ब्लोअर वगैरह में चली गई। नीचे जो ब्लोअर वाले इंडोर वाले ब्लोअर है ना, बेसिकली इसका निचला हिस्सा इंडोर है और कंप्रेसर के ऊपर वाला आउटडोर है, ठीक है। तो इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ये अब एवोपरेटर में हवा लग रही है, यहाँ से एवोपरेटर हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसके जो फ्रंट वाले ब्लोअर है ना, सॉरी इंडोर वाले ब्लोअर जिन्हें हम कहेंगे, वो भी यहाँ से साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, अब ये बातें समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने आपको एयर सर्विस भी सिखा दी है। अगर आपके पास तेज़ एयर मौजूद है ना, तो आप उसको एयर सर्विस भी कर सकते हैं और यूनिट को बिल्कुल ओके आप कर लेंगे, ठीक है। आपने अपनी 100% कोशिश लगा देनी है कि कोई डस्ट ना अंदर रह जाए, ताकि आपको कोई चेकिंग के दरमियान ये यूनिट को दोबारा रनिंग में लेके आने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अच्छे से इसको साफ़ करना है, अच्छे से प्रॉपर नीट एंड क्लीन कर लेना है, ठीक है। जब ओके हो जाए फिर आपने यूनिट को ले जाना है चेकिंग के लिए। अब मैं ज़रा सा आपको इसको चला के चेक करवा दूंगा। इसके अंदर अगर गैस हुई तो ज़्यादा चेकिंग होगी, वरना चेकिंग रोक देंगे। ले अभी ये हो के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी गैस चेक कर लेते हैं। ये देखें तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको ऑन करने का तरीक़ाकार समझा देता हूँ। अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, वरना इसकी फिर मैं मज़ीद जांच पड़ताल जो है ना बाद में करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो का जो मकसद था ना वो ये था इसके एसी के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका इंडोर पहले चल जाएगा, जैसे हमारा सिंपल एसी चलता है ना, मतलब नीचे वाले जो दो ब्लोअर थे ना वो पहले चल जाएंगे, और जो ऊपर वाला ब्लोअर है वो कंप्रेसर ऑन होने पर चलता है, ठीक है। तो इस बात को अपने जहन में रखना है। मैं एहतियातन मीटर लगा देता हूँ, अगर चल जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं चलता तो फिर मैं मज़ीद इसकी जाँच पड़ताल करूँगा। और यहाँ पे मेरा मकसद वीडियो का जो है ना कंप्लीट हो गया है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस यूनिट के बारे में आगाह करना चाह रहा था, मेरा मकसद सिर्फ यही था। जस्ट ऑन करने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसको ऑन करके देखते हैं और इसके ब्लोअर का भी लोड आपको चेक करवा देते हैं। ये बटन है इसके, बेसिकली ये टेम्परेचर अप डाउन के, ये लगा के अब करते हैं इसको ऑन और फिर देखते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं। देखें ब्लोअर चलने लगा है और 1 एम्पेयर लोड ले रहा है ये देखें ब्लोअर चल गया है। तो ये पहले इनर चल गया हमारा, यूँ समझ लें आप, ये पहले इनर चल गया है, ठीक है। अब कंप्रेसर चलता है कि नहीं, फिर वो लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रेशर स्विच हो सकता है इसको ऑन ना होने दे रहा हो। ये ब्लोअर भी तभी चलेगा जिस वक्त हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब ये देखें इसके दोनों ब्लोअर अलग अलग जो है ना चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी थ्रो है इनकी, काफ़ी तेज़ थ्रो है यानी कि, ठीक है। तो अब मैं ऐसे तो आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने हाथ किया हुआ, मुझे समझ आ रही है बहुत ज़्यादा थ्रो है। जितना एसी है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थ्रो है इसकी, ठीक है। अब डिस्प्ले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चेक करते हैं जनाब, ये देखें 33-34 तकरीबन 35 के करीब इसका जो है ना, ये देखें डाउन हो रहा है। वैसे भी विंटर का मौसम है, बात आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल से, ठीक है। जो मकसद था कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ तो ब्लोअर भी नहीं चला, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।